सभी मित्रों को नमस्कार। जो मुझे पहचानते हैं उनको भी नमस्कार और जो नहीं पहचानते हैं उनको भी नमस्कार। आज पुनः एक बार फिर आप लोग के बीच में आने का मन किया। आज विषय कोई योग अभ्यास का, योग करने का या योग विषय पर बोलने का नहीं है। आज अपनों से अपनी बात कहने का मन है। बात जो कहने का मन है वो ये है कि हम लोगों ने लगभग इतना दिन घरों में रहे और देश को हमने वायरस से बचाया। तो अब यहाँ लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है कुछ दिनों में। अब हमारी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारा खान पीन कैसा होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। मित्रों, एक बार मैं बात कहता हूँ। इस बात को मैं अधिकतर अपने लेक्चर्स में, अपने प्रोग्राम में जहाँ तहाँ कहता रहता हूँ मैं कि चलिए कुछ अच्छा करते हैं, चलिए कुछ अच्छा करते हैं, गम को मिटाते हैं। इस दुनिया में किसी के पास गम कम नहीं है, गम ज़्यादा ही है। तो चलिए कुछ अच्छा करते हैं, गम को मिटाते हैं और खुद को उठाते हैं, क्योंकि हम बदलेंगे तो आपका परिवार बदलेगा। परिवार से समाज जुड़ा हुआ है और समाज से आपका गांव जुड़ा हुआ है और गांव से शहर जुड़ा हुआ है, शहर से एक जिला जुड़ा हुआ है और जिले से पूरा देश जुड़ा हुआ है, देश से पूरा विश्व जुड़ा है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अब हम अपनी बात रखते हैं कि हमको आने वाले दिनों में क्या करना है। हम कोरोना से लड़ने के उपाय नहीं बताएंगे आपको, ना मैं कोरोना एक्सपर्ट हूँ। मैं आपको सिंपल बातें बताऊंगा जो हमने महसूस किया है। मैंने अपने टॉपिक में भी बात कही है कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं पढ़ते हैं कोई नई किताब। जी हाँ, आप अपनी आदत बनाइए हमेशा कुछ अच्छा पढ़ने का। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं पढ़ते हैं कोई नई किताब, नहीं सुनते हैं जीवन की ध्वनियाँ। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं बात करते हैं पशु पंछियों से, जब नहीं जाते हैं अनजान अजनबी रास्तों पे। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब नहीं बात करते हैं पुराने दोस्तों से, नहीं बैठते हैं अपने माँ बाप के पास। आप, जी हाँ, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब आप नहीं सुनते हैं अपने दिल की आवाज को, मार डालते हैं अपने स्वाभिमान को, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब
जब बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, नहीं करते हैं किसी की मदद, तब आप मर जाते हैं धीरे धीरे। आप धीरे धीरे मर जाते हैं तब जब नहीं जाते हैं अपने गांवों में, नहीं बात करते हैं बचपन के दोस्तों से, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं छोड़ पाते हैं अपनी बुरी आदतों को, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं सुन पाते हैं अपने आत्मा की आवाज को, अपनी अंदर की आवाज को, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप, जी हाँ आप सब धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं तारीफ करते हैं किसी अनजान अजनबी की, जब नहीं चलते हैं किसी अनजान अजनबी रास्तों पे, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब बंद कर देते हैं कुछ नया सीखना, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं सुन पाते हैं प्रकृति की आवाज को, नहीं सुनते हैं नदियों की आवाज को, नहीं सुनते हैं धड़कन की आवाज को, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप हमेशा धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब आप इग्नोर करते हैं अपनों को और नजदीकियां बढ़ाते हैं पराओं से, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं जा पाते हैं अपने गांवों में, नहीं बैठ पाते हैं अपने माँ बाप के पास, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अंत में कहना चाहूंगा कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब किसी समझदार सलाह से नहीं जा पाते हैं दूर। ध्यान दीजिएगा, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं दूर जा पाते हैं आप किसी समझदार सलाह से दूर। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब विचलित हो जाते हैं अभाव में, विचलित हो जाते हैं विपरीत परिस्थितियों में, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब। मेरी बातों को कुछ लोग शायद समझ नहीं पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरा जो कहने का ध्येय है वो इतना मात्र ही है कि अभी जो लॉकडाउन हम लोगों ने सफल तरीके से पालन किया, उसके नियमों का, और घर में बैठे रहे, ना चाहते हुए मजबूरियों में इस लॉकडाउन ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है। चाहे वो माँ बाप के साथ रहने का हो, अपने परिवार के साथ रह के करके खाने पीने का हो। सबसे बड़ी बात कि यदि ये लॉकडाउन नहीं होता और आप बाहर जा रहे होते हैं तो जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं उनमें से 80% ऐसे लोग होंगे जो पर डे उनकी आदतों में होता है बाहर का कुछ ना कुछ
डेली वो खाते हैं, चाहे वो डोसा हो गया, चाहे वो बाहर के फास्ट फूड हो गए, चाहे वो मोमोज हो गए, बर्गर हो गए, जलेबी हो गए, समोसा हो गए, कुछ भी हो गया, XYZ कुछ ना कुछ खाते हैं। तो इस लॉकडाउन के माध्यम से हमारी कम से कम कुछ आदतें छूट गई हैं। और अब जबकि लॉकडाउन खत्म होने वाला है तो इन आदतों को बना के रखिएगा, क्योंकि लॉकडाउन का उद्देश्य था आपको कोरोना से बचाना। कुछ लोग कोरोना से ग्रसित भी हो गए और बच के भी आ गए। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, बच के वही वापस आए हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी थी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसा नहीं है कि जो शाकाहारी है या जो योग करता है उसी की ही अच्छी होती है। ये सत्य है कि शाकाहारी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन शाकाहारी बनने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको एक अच्छी दिनचर्या का पालन भी करना पड़ेगा। वो दिनचर्या कैसी हो? वो दिनचर्या बहुत सरल, सटीक और सिंपल हो। बाहर का फास्ट फूड खाना बंद कर दीजिए आप। आज से या कल से कुछ दिनों में ऑनलाइन की मार्केटिंग शुरू होने वाली है। मैंने आपको कहा कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं करते हैं किसी की मदद। सोचिए, आपके आस पड़ोस के दुकानदार वाले लोग भले ही 2 रुपया लेकर के आपको महंगे सामान दिए हैं, बट वो दिए हैं। अभी जो बाहरी कंपनियां आ रही हैं वो आपको सामान कैसा होगा कैसा नहीं होगा इसका भी कुछ फिक्स नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने आसपास लोगों की मदद करें। लॉकडाउन जब खुले तो बाहर की चीजें ना खाएं। जो अभी आपने कम खर्चे में अपने जीवन को जी के दिखाया है, बताया है, ऐसा जीवन दीजिए। याद रखिए, जब आपकी जिंदगी में बनावट, सजावट और दिखावट आ जाती है तो बीमारी के रूप में, आर्थिक मंदी के रूप में, व्यक्तित्व गिरने के रूप में, नॉलेज के रूप में, रोगी के रूप में, ज्ञान के रूप में, चेतना के रूप में, इन सब प्रकार के रूप में आपके अंदर गिरावट आने लगती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लाइफस्टाइल से कुछ सीख लीजिए, लॉकडाउन से कुछ सीख लीजिए और अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए। सुधरा हुआ लाइफस्टाइल अब जाके बना हुआ है, इसी को आगे बना के रखिए। कम खर्चे में बाहर की चीजों को बगैर खाए पिए, घर का स्वदेशी चीज खा करके, माँ के हाथों का बना हुआ चीज खा करके यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित आप धीरे धीरे नहीं मरते हैं। इसलिए लॉकडाउन ने हम लोग को क्या सिखाया है? सिखाया है जिंदगी को कैसे हम कम खर्चे में, बगैर बनावट के, बगैर सजावट के और बगैर दिखावट के हम कैसे जिए। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी मात्रा में दिखावट, बनावट और सजावट होगा, उसके व्यक्तित्व के सारे आयाम, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो बिहेवियरल हो, उन सभी डायमेंशंस में गिरावट आएगी। इसलिए हम इनकार में बैठे रहें, बहुत कुछ काम किए, अपने को सोचे समझे और इन दिखावट, बनावट, सजावट से हम दूर रहें। तो हमको और आपको यही करना है। मेरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का तात्पर्य यही था कि आप जो अभी बाहर के फास्ट फूड बगैर खाए, तेल मसाले बगैर खाए, चाय कॉफी बगैर पिए, 3-3 दिन का पुराने तेल में तली हुई समोसे, बर्गर वगैरह खाए हुए अभी आप रह लिए हैं, इसी लाइफस्टाइल को आपको आगे भी फॉलो करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा बना के रखेंगे और निश्चित ही आप अभी क्या भविष्य में भी किसी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले संबंधित बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे।
क्योंकि आप शाकाहारी हैं, आप अच्छे लाइफस्टाइल के अनुयायी हैं, आप भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं, आप ऋषियों की संस्कृति के अनुयायी हैं, आप योग के अनुयायी हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित आप बहुत अच्छा करेंगे। मित्रों, एक बात बहुत विचार करने से निचोड़ ये निकल के आया कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा था, हम आपने देखा कि घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं। आप सोचिए, एक समय था जब अपने ऑफिसर से, अपने बॉस से आप छुट्टी मांगते थे और प्रयास करते थे कि हमको छुट्टी मिल जाए, लेकिन भगवान ने आपके साथ कुछ अच्छा ऐसा कर दिया है कि आपको छुट्टी इतना दे दिया है कि आप बोर हो गए हैं छुट्टी से। तो अब आपकी ये इच्छा नहीं हुई कि हम कभी छुट्टी मांगे। तो आपका जो लाइफ स्टाइल था, सिर्फ आप ड्यूटी और घर, ड्यूटी और घर, ड्यूटी और घर, कभी आप घर पे समय ज्यादा दे नहीं पाते थे। भगवान ने आपको अच्छा अवसर दिया, परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मोहल्लों वाले लोगों के साथ में आपने समय बिताया है। इस यादगार और ऐतिहासिक पल हमें जिंदगी भर याद रहेगा। जिंदगी में दोबारा कभी लॉकडाउन इस तरीके से शायद पहले भी नहीं आया था और आगे भी शायद नहीं आएगा, ऐसे हम आशा करते हैं। और लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया है। जिंदगी के सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। समझदार आदमी सिर्फ सकारात्मक पहलू को लेता है। समझदार आदमी सिर्फ सकारात्मक पहलू को लेता है। हमारे आपके पास जब आर्थिक स्थिति खराब थी तो कुछ लोग सोच रहे थे, भाई हम काम धाम नहीं कर रहे हैं, कैसे अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएंगे, कैसे अपनी जिंदगी को अच्छा काटेंगे। हम कहते हैं यदि आपके पास आर्थिक स्थिति की समस्या है, लेकिन यदि उनकी बात हम करें जिनकी आर्थिक स्थिति की समस्या नहीं है, परेशान तो भाई साहब वो भी आपसे और हमसे बहुत ज्यादा हैं। बता दें आपको, वो परेशान इसलिए नहीं है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। असल में परेशान वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति कमजोर है। आपका जब आर्थिक स्थिति डगमगाता है, कमजोर होता है, तब आप परेशान नहीं होते हैं। परेशान आप तब होते हैं जब आपकी मानसिक स्थिति डगमगाती है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी अपने साहित्य में कहते हैं कि जब आपकी परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो तो मनस्थिति सुधारिए। बाहर आप जा नहीं सकते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, इसमें आपको मनस्थिति ठीक करना है। जो मैंने आपको बताया कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, प्रकृति की आवाज़ को सुनिए, अपनी गलत आदतों को छोड़िए, चाहे वो खान पान से संबंधित, चाहे वो व्यवहार से संबंधित हो, चाहे झूठ बोलने से संबंधित हो, कुछ भी चीज संबंधित हो, ऐसी चीजें आप छोड़िए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित आप धीरे धीरे नहीं बढ़ते हैं। एक बात बिल गेट्स जी कहते हैं, बिल गेट्स जो बहुत ही धनी व्यक्ति पूरे विश्व में, वो कहते हैं कि यदि आपको कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए खुश रहना हो तो आप गाना सुन लीजिए। फिर वो कहते हैं कि यदि आपको एक दिन के लिए खुश रहना हो, कहते हैं कि आपको यदि एक दिन के लिए खुश रहना हो तो आप कहीं घूमने चले जाइए। फिर वो कहते हैं कि यदि आपको एक महीने के लिए खुश रहना हो
तो वो कहते हैं कि आप किसी लंबे सफ़र पे चले जाइए। फिर वो कहते हैं कि आपको कुछ महीनों के लिए खुश रहना है तो वो कहते हैं शादी कर लीजिए। अंत में वो कहते हैं कि यदि आपको जिंदगी भर खुश रहना है तो अपने काम से प्यार करिए, क्योंकि आप काम से प्यार करेंगे तो जिंदगी भर खुश रहेंगे। वो आपका काम कुछ भी हो सकता है, पढ़ने का काम भी हो सकता है, ऑफिशियल काम भी हो सकता है, दूसरों का केयर रखने का भी काम हो सकता है, समाज सेवा का भी काम हो सकता है, दूसरों को प्रोत्साहन देने का भी काम हो सकता है। मैंने आपको कहा तारीफ। हाँ, तारीफ एक ऐसी चीज है कि कमजोर आदमी को वीर बना देता है और निठल्ले आदमी को होनहार। तारीफ करना सीखिए आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं करते हैं किसी की तारीफ। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं पहनते हैं रंग बिरंगे कपड़े। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं करते हैं छोटे बच्चों से बात, नहीं जाते हैं अपनों के पास। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब। एक कहानी से अपनी बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। कहानी बहुत अच्छी है, हमको बहुत अच्छा लगा। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश रहता है जिस व्यक्ति के जीवन में कुछ नयापन होता है। दो दोस्त थे, एक ऑफिस में काम करता था और एक जो उसका दोस्त था वो थोड़ा सा मतलब लंगड़ा भी था, थोड़ा लंगड़ा था, बट आंखों से पूरा नहीं देख पाता था, अंधा था। तो ऑफिस में जो लड़का काम करता था वो उस लड़के से ऑफिस के सारे स्टाफ बहुत परेशान रहते थे कि अरे यार ये तो बहुत दुष्ट है, ये बहुत निठल्ला है, कुछ कर नहीं पाता है, बस सबको परेशान करता है, बातें अनर्गल करता है, ये तो किसी का कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक समय की बात है, जब वो ऑफिस से बाहर जा रहा था तो देखा जहाँ नया बिल्डिंग बन रहा था उसके पास में वो उसका दूसरा वाला दोस्त भीख मांग रहा था। जब भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि लोग आ रहे हैं, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया देके चला जा रहा है। फिर नजदीक आया तो देखा कि उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था मैं अंधा हूँ, मुझे भीख दीजिए। तो इसका जो दोस्त था वो भी आया, मतलब 1 रुपया देके चला गया। तो फिर दूसरे दिन ऑफिस में गया, फिर काम किया, ड्यूटी किया अपना, शाम में फिर वापस हुए, जा रहा था उसी रास्ते। देखा फिर वही 10-20 रुपये मिला था इसको। मतलब जो लोग आते आते थे वो देख करके कोई देता था, कोई नहीं देता था, मतलब अधिकतर लोग नहीं देते थे। तो वो फिर नजदीक में आया दोस्त। इस बार दोस्त नजदीक में आया तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ था उसको उसने मिटा दिया और चला गया। फिर अगले दिन शाम में ऑफिस से जो लड़का है, वो ऑफिस का बहुत निठल्ला लड़का है, उसको लड़के को समझते नहीं, ऑफिस के कर्मचारी उसको समझते नहीं हैं, उसको सब बेवकूफ़ समझते हैं, निठल्ला समझते हैं, नालायक समझते हैं। फिर अगले दिन से जो शाम में वापस आ रहा था तो जा रहा था, दूर जाने के बाद फिर देखा, पीछे आया कि चलो देखते हैं उसका क्या हाल है। जाके पास में देखा तो जहाँ बाकी दिन की अपेक्षा उसको पैसे कम मिलते थे। पास आया तो बोला कि आप वही है ना
जो उस दिन आप मेरे पास, भिखारी बोल रहा अपने दोस्त को, आप वही हैं कि जो उस दिन आप मेरे पास आए थे, आपने मेरा कुछ लिखा हुआ मिटा दिया था और आपने कुछ लिख के गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग पिछले 4-5 दिनों की अपेक्षा अब मुझे लोग ज़्यादा लोग भीख देना पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्या लिख दिया मित्र आपने मेरे बोर्ड पे? तो मित्र बताया कि दोस्त, मैंने तुम्हारे बोर्ड पर जो लिखा था कि मैं अंधा हूँ, मुझे भीख दीजिए, उसने कुछ नहीं किया। उसने सिंपल उसमें लिख दिया कि आज का दिन बहुत अच्छा है पर मैं देख नहीं सकता। इतनी सुंदर बात, गौर करिएगा, दोनों बातों में अंतर है दोस्तों। जो अंधा व्यक्ति था वो ये लिख के बैठा था कि मैं अंधा हूँ, मुझे भीख दीजिए, और जो उसका दोस्त था वो पास में आया और उसको रफ करके लिख दिया कि आज का दिन बहुत अच्छा है पर मैं देख नहीं सकता। इस कहानी से हमको ये सीखने की मिलती है कि दुनिया में कोई कितना भी निठल्ला क्यों ना हो, हर व्यक्ति के अंदर एक अपनी प्रतिभा, एक अपनी खासियत होती है। आप किसी चीज को जब नए तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है। इसलिए हमने कहा है कि अपने लाइफ में कुछ नयापन लाइए। लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद अपने लाइफ में कुछ नयापन लाइए, दूसरों का सहयोग करिए, दूसरों की मदद करिए, दूसरों की तारीफ करिए। आप तारीफ करना सीखिए, अपने जीवन में सृजनात्मकता लाइए, अपने जीवन में क्रिएटिविटी लाइए, अपनी लाइफ को मॉडिफाई करिए। आपके अंदर कोई लत था, आपके अंदर कोई व्यसन थे, आपके अंदर कोई गलत आदतें थी, उसको छोड़िए आप, क्योंकि आप 1 महीना दूर रह चुके हैं। आपके अंदर वो गट्स आ गया है, आप छोड़ सकते हैं, आप छोड़ चुके हैं। जरूरत है तो बस एक अच्छे प्रोत्साहन की, जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिएटिव प्रयास की। देखिए, उस अंधे व्यक्ति के दोस्त ने उसके बोर्ड पे सिर्फ इतना ही लिखा कि आज का दिन बहुत अच्छा है पर मैं देख नहीं सकता। लिखा उसने भी था, लिखा इसने भी। तो जहां उस कर्मचारी के लोग, ऑफिस के कर्मचारी लोग उसको नालायक, निठल्ला समझते थे, वही अपने एक नयापन से लोगों को नया राह दिया। हमें कहानी सिखाती है कि हमारे आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा पुरानी धार्मिक चीजें चल रही हैं, पुरानी आदतें चल रही हैं, पुराना मेंटेलिटी चल रहा है, पुराना विचार चल रहा है, पुरानी रवैया चल रही है। लकीर के फकीर बने हुए जी नहीं, हमको इससे बाहर आना है, कुछ नया करना है। जिंदगी बहुत छोटी है, कुछ नया नहीं करेंगे आप तो जिंदगी की सारी ध्वनियों को आप सुनने से वंचित रह जाएंगे। आप जिंदगी में खुश रहें। हम और आप बहुत लकी हैं कि इस लॉकडाउन में और कोरोना के कहर में भी आप जिंदा हैं, आगे भी जिंदा रहेंगे और मिलते रहेंगे। हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ हैं स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने जीवन को, अपने विचार को, अपने दिनचर्या को, अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करिए। यदि आप मॉडिफाई नहीं करते हैं तो मैंने क्या कहा आपको कि आप धीरे धीरे मरते हैं, तब जब नहीं करते हैं कुछ नया काम। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं छोड़ते हैं पुरानी रास्तों को। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब, सबसे बड़ी बात, जब दूर नहीं जाते हैं किसी समझदार सलाह से।
इसलिए लोगों के बीच में समझदार सलाह की जरूरत नहीं है। ये समय है ज्ञान बांटने का नहीं, मुस्कान बांटने का। मैं आपको किसी चीज़ की थ्योरी नहीं बताया हूँ, अपने मन के भाव व्यक्त किया हूँ। मैंने ज्ञान नहीं बांटा है। और ज्ञान जब जब आवश्यकता पड़े तो हमारे गुरुजी लोगों ने देखिए बहुत ही अच्छा लॉकडाउन में सदुपयोग दिया है सबको। जहाँ आप पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं करते, वहाँ आप घर बैठे आपको योग का विशेष ज्ञान मिला है, व्यवहारिक और वैज्ञानिक स्तर पर मिला है। हम और आप बहुत अच्छे और सौभाग्यशाली हैं कि जिन महापुरुषों का हमको योग के बारे में जानकारी मिली, हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप उनके पास जाकर के बोलेंगे कि आप इस विषय पर बोल दीजिए, तो शायद वो नहीं बोलते। लेकिन ये अच्छा अवसर रहा कि हमको इतने अच्छे टॉपिक पर लेक्चर सुनने का अवसर मिले, चाहे वो डॉक्टर सुरेश बर्णवाल हो, चाहे वो डॉक्टर कामता साहू जी हों, चाहे वो डॉक्टर कामाख्या जी हों, चाहे वो डॉक्टर राजू अधिकारी जी हों, चाहे वो डॉक्टर शेखावत सर जी हों, ऐसे डॉक्टर कोटनाला जी हो, डॉक्टर कुछ लोग का नाम हमें याद नहीं आ रहा है। जितने भी लोग हैं, मैंने कल एक बहुत अच्छा प्रमोट किया था अपने फेसबुक के माध्यम से। हम कह रहे हैं कि आप उनके पास जाइए और बोलिए कि सर इस टॉपिक पे हमको 1 घंटा बोल दीजिए, समझा दीजिए, पढ़ा दीजिए। तो हम निश्चित बता रहे हैं आपको, शायद उनके पास समय नहीं होगा। और आपको यदि बैठे बिठाए फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से एक अच्छा कलेक्शन मिल गया है ज्ञान का, एक अच्छा कलेक्शन मिल गया है आपको योग की जानकारियों का अप्लाइड और वैज्ञानिक स्तर पे, तो हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं तहे दिल से उन सभी योग के गुरुओं का, योग के स्कॉलर्स का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस लॉकडाउन को बहुत अच्छे ढंग से, क्रिएटिव ढंग से ज्ञान का प्रसार करके हम लोग को ज्ञानवर्धन कराया है, योग के ज्ञान दिए हैं। इस काम में हमारे कपिल भैया जी हैं, उनका बहुत योगदान रहा है। आपने हमेशा नया कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया है, लोगों को गेट टुगेदर करने का प्रयास किया है, जोड़ने का प्रयास किया है। मुस्कान बांटते चलिए। यदि ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, और ज्ञान जिसको आवश्यकता नहीं है उसको आप मुस्कान बांटिए। गूगल पे ज्ञान बहुत ज़्यादा है, गूगली ज्ञान नहीं, अंदर का ज्ञान बांटिए। जो हमारे गुरुओं ने आपको सब बातें बताई, आप देखिए, कहीं कोई किताब लेके नहीं पढ़ के बता रहा था, कहीं कोई नोट्स देख के बता नहीं रहा था। तो यदि हम बात करेंगे ज्ञान की, तो हमको और आपको गूगली ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमको और आपको मुस्कान की जरूरत है। मुस्कान बांटिए, क्योंकि आप रहेंगे खुश तो दुनिया रहेगी खुश। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अपने आप में चेंज लाइए, बी बोर्न अगेन। लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, अपने व्यक्तित्व के हर आयाम में चेंजिंग लाइए, सोच में, विचार में, रहन सहन में, क्रियाकलाप में, खान पान में, चाल चलन में, हर चीज में चेंजिंग लाइए आप। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित आप अपने जीवन को सृजनात्मक ढंग से जीते हैं। आप अपने जीवन में सतरंगी भरते हैं, बहुत सारे रंग भरते हैं। मैं आपसे आशा और विश्वास करता हूं कि निश्चित आपको हमारा ये जो मन के भाव थे मैंने आपके सामने व्यक्त किया, और शायद अच्छा लगा होगा आपको, शायद अच्छा लगा होगा। और धैर्य बना के रखिए मित्रों, लॉकडाउन बहुत जल्द खुलेगा, क्योंकि लॉकडाउन खुलने का समय हो गया है। धैर्य बना के रखिए। समय को थोड़ा समय लगता है, समय बदलने के लिए। तो वो समय जो लग रहा है, वो समय लगभग पूरा हो गया है। हमारा आपका सभी का समय बदलेगा, और हम आप जीते जागते जिंदा फिर मिलेंगे एक दूसरे के साथ
एक दूसरे की मुस्कान को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को मुस्कान को जिंदा रखने के लिए। फिर कहेंगे आपको हम, चलिए कुछ अच्छा करते हैं, गम को मिटाते हैं। दुनिया में बहुत सारे गम हैं, लॉकडाउन ने इतना गम फैला दिया, इसका कोई जवाब नहीं है। चलिए कुछ अच्छा करते हैं, गम को मिटाते हैं और खुद को उठाते हैं। खुद का मतलब हम और आप सभी से, क्योंकि हम बदलेंगे तब जा कर के धीरे धीरे परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और पूरा विश्व बदलेगा। दोस्तों, बी बॉर्न अगेन, फिर से जन्म लीजिए, फिर से अपने सोच में, अपने लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करिए। इन बातों को याद रखिए और विशेष रूप से जब लॉकडाउन खुलेगा तो बाहर के खाने पीने वाले चीज़ों में विशेष ध्यान रखिएगा। अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, बुजुर्गों से बात करिए, बच्चों से बात करिए। ये समय दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का भी है। ये समय दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का भी है। दूसरों से मिलिए, मुस्कान बांटिए। जिनसे आप कभी बात नहीं करते हैं उनसे भी बात करिए। जिनसे आप नाराज हैं उनको माफ़ कर दीजिए। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं तब जब नहीं करते हैं माफ़ अपनों को। माफ़ कर दीजिए आप। जिंदगी बहुत छोटी है, कब कौन कहाँ लाइफ से कट जाए पता नहीं है। माफ़ कर दीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए। देखिए, लगभग 1 लाख के लोग पूरे विश्व से अलविदा करके चले गए। हम और आप बहुत लकी हैं दोस्तों। अपने लाइफ में सारे व्यक्ति अपने जीवन के सभी आयाम में मॉडिफिकेशन करिए, थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए। आपका लाइफ, आपका जीवन सतरंगी हो जाएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद रहें और स्वस्थ रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को विराम दूंगा, अपने मनोभाव को विराम दूंगा। ये मन के भाव थे, मेरे मन के विचार नहीं थे, भाव थे ये। किसी का कोई सवाल होगा, किसी का कोई जवाब होगा तो आप कमेंट करेंगे, आपको हम जरूर जवाब देंगे। देखिए, हमने न कोई थ्योरी ना कोई प्रिंसिपल समझाया है। जब थ्योरी या प्रिंसिपल समझाने की बात होती है तो आपको हम पहले कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी को बाय बाय कहते हुए हमारे इस वीडियो को हैशटैग के साथ में लाइक और शेयर करें। अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं हमके। धन्यवाद। बी बॉर्न अगेन। अपने दीपक स्वयं बनो। अब दीपो भवा। बाय।